तो जय महाकाल सबों को। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि बायोलॉजी या जो साइंस के और जो सब्जेक्ट हुए है ना, केमिस्ट्री, खास करके बायोलॉजी और केमिस्ट्री से ना काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो और क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य प्रकृति का होता है। यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी चले जाओगे तो क्वेश्चंस वहां से करके आ जाओगे। तो उसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तहत जो 500 का हमारा लक्ष्य निर्धारित है बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से, तो कल भी एक वीडियो मैंने डाला है, अपलोड किया है। और आज भी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से मैं करा रहा हूँ। हालांकि 200 से कल ज्यादा ही क्वेश्चंस कराया गया था। आज जो भी है ना, वो पूरा का पूरा मैं करा ही दे रहा हूँ बायोलॉजी सेक्शन से। और इसके बाद जो है हम केमिस्ट्री का देखेंगे क्वेश्चंस। और ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे, आप इन क्वेश्चंस को रिवीजन के तौर पे है ना आपको बार बार देखना है। और टॉपिक वाइज भी मैं इस पे कराऊंगा, लेकिन आप क्वेश्चंस बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो साइंस से, क्योंकि साइंस से जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल समान मैंने कहा, और आपका क्वेश्चन जो है वहां से मिस ना हो सके, है ना। तो अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। तो स्टार्ट किया जाए हमारा सेशन। आप देखो, हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे तभी वो बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस सबको पता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। प्राइमरी साइट जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स का, वो कौन सा होता है? तो यानी कि पत्तियां, जो लिव्स है ना। स्पेसिफिकली देखा जाए वो जो पार्ट है प्लांट्स में भी, प्लांट्स के लिफ्ट में, वो जो उसको बोला जाता है मेसोफाइल सेल, है ना। मेसोफाइल सेल में जो है वो पाया जाता है। वो प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। विच पिगमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन, जो फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट जो पिगमेंट है यानी कि जो वर्णक है ना। तो क्लोरोफिल ही है, जिसके कारण हमें पता है कि हरा पत्तियां जो है हरी दिखाई देती हैं। इन विच ऑर्गेनल डज फोटोसिंथेसिस, जो ऑर्गेनल है, जो अंग है ना, वहां पे कहाँ पे फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है? तो क्लोरोप्लास्ट, है ना। ऑर्गेनल आ गया तो आपको क्लोरोप्लास्ट, है ना। पिगमेंट की बात हो तो क्लोरोफिल, है ना। और प्राइमरी फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है मुख्य रूप से? तो कहाँ पे होता है? पत्तियों में होता है, स्पेसिफिकली मेसोफाइल सेल में, है ना। विच इज द फर्स्ट स्टेपल कंपाउंड इन C4 पाथवे, है ना। कार्बन 4 का पाथवे में कौन सा जो है स्टेबल कंपाउंड है पहला? तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, है ना। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन, है ना। जो लाइट जो रिएक्शन है, जो लाइट रिएक्शन है और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे लेता है? टेक पार्ट थाइल एक्वायर्ड मेम्ब्रेन्स में लेता है, ठीक है। सेल बायोलॉजी से देखते हैं, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। कल भी एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का, है ना। तो लाइसोसोम, है ना। सेल का ही सुसाइडल बैग माना जाता है, क्योंकि है जो वेस्ट जो हो जाता है, सेल वगैरह जो डैमेज हो जाता है, वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है? कौन करता है? लाइसोसोम में, है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी ऑफ आर्चर्स? पैकेजिंग का, सिक्रीशन भी करता है, पैकेजिंग का कार्य करता है ना। व्हाट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड? साइटोसोल, है ना। जो फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म में क्या कहलाता है? साइटोसोल। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सेल्स? सेंट्रियोल्स है कहाँ पे पाया जाता है? एनिमल सेल में। सेंट्रियोल्स कहाँ पाया जाता है? तो एनिमल सेल में पाया जाता है। विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटी, जो सभी जो स्ट्रक्चर है, कौन सा विच स्ट्रक्चर जो कंट्रोल करता है ऑल सेल एक्टिविटीज को? तो न्यूक्लियस, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू, है ना। जो फूड जो है किसके थ्रू जो है उसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो फ्लोएम के थ्रू। और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ऑल वी नो वेरी वेल, जाइलम, जल फॉर जल, जल फॉर जाइलम, है ना। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ऑकर्स इन विच डायरेक्शन, जो ट्रांसलोकेशन जो होता है फूड का, है ना, वो ऑफ विच डायरेक्शन में कैसे होता है? तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरफ से होता है ना। जो फूड ऑकर्स होता है, ट्रांसलोकेशन जो होता है फूड का, तो अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। विच थ्योरी एक्सप्लेन्स एसेंट ऑफ शेप इन ऑल ट्री, है ना। कोहेशन टेंशन थ्योरी एक्सप्लेन्स
एसेंट ऑफ शेप इन ऑल ट्रीज में, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया बीपीएससी में। तो विच पार्ट ऑफ द रूट एब्जॉर्ब वाटर, रूट हेयर्स, ये पूछा गया क्वेश्चन सर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। ये भी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड अकर्स इन, है ना। तो विच पार्ट ऑफ द रूट एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को जो कौन एब्जॉर्ब करता है, तो रूट हेयर्स, है ना। वेरी वेरी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी से वेरी वेरी होता है, तो विटामिन बी1 की कमी से होता है। और बी1 जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, थायमिन, याद रखना है ना, पूछा गया है ना। देखो यहाँ पे जो है विटामिन बी1 को थायमिन, पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, विटामिन क्या है, वी है ना, विटामिन बी3 यानी नियासिन, है ना। तो पेलाग्रा जो है किसकी कमी के कारण होता है, तो नियासिन की कमी से, यानी बी3, है ना। बेरी बेरी बी1, बी1 इज थायमिन, है ना, बी1 इज थायमिन, याद रखना है, बी1 थायमिन, बी फॉर बेरी, बी फॉर बेरी, थायमिन, बी1 थायमिन बेरी, है ना। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये सब पूछ ही गया क्वेश्चन से। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी से, स्कर्वी विटामिन से। एनीमिया इज कॉज्ड बाय आयरन। नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है ना। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, रतौंधी जो होता है किसकी कमी से, तो विटामिन ए के कारण। अनीमिया जो खून की कमी के, है ना, हो जाती है शरीर में, खास करके महिलाओं में, है ना, तो ये आयरन की कमी के कारण। सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में, जो सेल का जो डिवीजन हो जाता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, क्या कहलाता है, मियोसिस, है ना, मियोसिस, टी इज साइलेंट है ना। माइटोसिस एंड मियोसिस, oh sorry, it's a cell division that results into two identical daughter cell, माइटोसिस, एंड सेल डिवीजन दैट जो रिड्यूस करता है क्रोमोसोम नंबर ऑफ हाफ, क्या कहलाता है, मियोसिस या दैट सकते है ना। जब मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको ना, तो पूरे अच्छे तरीके से इसके डिस्कशन करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजों को, ठीक है। टू आइडेंटिकल डॉटर सेल जो सेल डिवाइड करे, है ना, वो होता है हमारा मिटोसिस और मियोसिस, है ना। सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर ऑफ हाफ। इन विच फेज ऑफ क्रोमोसोम अलाइन एट द सेल इक्वेटर, तो मेटाफेज कल ही हमने देखा था, है ना। किस फेज में क्रोमोसोम जो है अलाइन करता है एट द सेल इक्वेटर पर, मेटाफेज। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस, क्या है, प्रोफेज, है ना। विच फेज इज द लॉन्गेस्ट इन द सेल साइकिल, कौन सा जो फेज है जो सबसे लंबा है सेल साइकिल में, इंटरफेज, है ना। What are restriction enzymes also called, है ना, जो restriction enzyme को क्या कहा जाता है, molecular seizures, है ना, जो restriction enzymes also called molecular seizure, ठीक है। What is the function of ligase in genetic engineering, to join DNA fragments को, है ना। फंक्शन ऑफ ligase in genetic engineering क्या है, join DNA fragments, है ना। What is the name of the vehicle used to transfer genes, vector. Which technique is used to amplify DNA, है ना, पॉलीमर चेन रिएक्शन, है ना, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो होता है, पीसीआर एम्पलीफाई करता है डीएनए को, टेक्निक जो है एम्पलीफाई डीएनए, पॉलीमराइज चेन। विच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, कौन सा बैक्टीरिया जो है जो यूज होता है प्लांट के जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, है ना। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम जो है क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है नर्वस सिस्टम का, वो न्यूरॉन कहलाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, कौन सा भाग है न्यूरॉन का जो ट्रांसमिट करता है ये इम्पल्स को, इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी,
एक्सॉन, है ना। ये याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, ठीक है। और कौन सा ऐसा पार्ट है न्यूरॉन जो ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, तो एक्सॉन, है ना। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरेब्रम, पूछा गया क्वेश्चन है। जो लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज क्या है, सेरेब्रम है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। जो कौन सा भाग है ब्रेन का जो रेगुलेट करता है हार्ट बीट को एंड ब्रीदिंग को, सेरेब्रम। कल ही हमने पढ़ा था, है ना, इंटेलिजेंस के लिए, इमोशंस के लिए सेरेब्रम, है ना। यहाँ पे क्या है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स करता है हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग को, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जब कोई फांसी लगाता है ना, हैंगिंग करता है, हैंग करता है खुद को, तो इसी मेडुला ऑब्लोंगेटा पे टूट जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, कल भी हमने देखा था, है साइनेप्स, है ना। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिस, है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो माइसिस है वो क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो यूज होता है इसके प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में। नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, एनावीना, है ना, ये नाम है, नेम है नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू एल्गी, ब्लू जो ग्रीन एल्गी है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, है ना। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है किससे बना होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैक्टीरियल जो सेल वॉल है इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। HIV वायरस अटैक्स विच टाइप ऑफ सेल, हेल्पर टी सेल्स, है ना। हेल्पर जो HIV वायरस है वो किस पे अटैक करता है, आक्रमण करता है, किस टाइप के सेल पे, तो हेल्पर टी सेल। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूज होता है सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन में, तो एस्पिरुलिना, एस्पिरुलिना, ठीक है। चलो न्यूट्रिशन से देखते हैं थोड़ा। विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डाइजेस्टिबल बाय ह्यूमन, सेल्यूलोज, इंपॉर्टेंट, है ना। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन नहीं है ना, ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो सेल्यूलोज। विच एंजाइम स्टार्ट डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द माउथ, कौन सा है हमारा, कल भी ये क्वेश्चन था ना, है ना, सैलिवरी एमेलाइज, है ना, जिसको पी जो है साइलेंट हो जाता है, टाइलिन बोला जाता है ना, टाइलिन। तो वो कौन सा एंजाइम है जो कि शुरू करता है डाइजेशन को, क्या डाइजेशन में, स्टार्च को हमारे मुंह से माउथ से, तो सैलिवरी एमेलाइज, टाइलिन। विच ऑर्गन सिक्रेट्स बाइल, बाइल को कौन स्रावित करता है ना, बाइल को कौन स्रावित करता है, तो लीवर, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो जहां पे मैं स्टार मारूं या स्टार मार्क कर दूं तो उसका ध्यान में रख लेना, है ना। और साइंस से अब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाता तो साइंस का करीब करीब प्रैक्टिस किया क्वेश्चन 500,000 क्वेश्चन यदि करके जाता तो इसी में से आ जाएगा आपको, है ना। बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, अब बाइल जो है लीवर सिक्रेट करता है ना। और ये किसके लिए है, किसके पाचन में काम आता है, तो फैट को, है ना, फैट को। विटामिन सिंथेसाइज इन द लार्ज इंस्टेंटाइन एज, है ना, जो कि जो संश्लेषित जो होता है ना, जो संश्लेषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स गोइंग ऑन या। तो विटामिन जो सिंथेसाइज होता है इन द लार्ज, जो हमारी जो बड़ी आंत है उसमें विटामिन के, है ना। लार्ज इंस्टेंटाइन में हमारा जो है बड़ी आंत में कौन सा विटामिन होता है, कौन सा विटामिन, तो विटामिन के, विटामिन के। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंस्टेंटाइन में, है ना। आगे जो है स्मॉल इंस्टेंटाइन आता है कि लार्ज इंस्टेंटाइन क्रम में, तो हमारा स्मॉल इंस्टेंटाइन आता है ना। विच प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन में, एक्टिन एंड मायोसिन,
इम्पॉर्टेंट है ना, पूछा गया है। कौन सा प्रोटीन जो है इन्वॉल्व होता है इन मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मसल जो होता है हमारा सिकुड़ता है ना, तो एक्टिन एंड मायोसिन। क्लियर, मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिन एंड मायोसिन। व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन द शोल्डर। अब शोल्डर में है ना, चूँकि शोल्डर हमारा कितना घूमता है बोलो तो 360 एकदम है ना, आगे पीछे जैसे घुमा शोल्डर, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल का फंक्शनल यूनिट को क्या कहा जाता है, सार्कोमियर है ना, सार्कोमियर। मसल के जो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल है फंक्शन। विच टाइप ऑफ मसल इज इनवॉल्ट्री एंड स्ट्रिएटेड है ना, जो इनवॉल्ट्री मैंने अनैच्छिक है और स्ट्रिएटेड हुआ है ना, तो कार्डियक जैसे हार्ट वगैरह का हमारा है ना, हमारी इच्छा के अनुसार थोड़े ना वो होता है, तो वो क्या है, अनैच्छिक है और स्ट्रिएटेड है, कार्डियक मसल है ना। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, और मिनरल जो है वो कौन सा इसेंशियल है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सिकुड़ने के लिए, कैल्शियम है ना, कैल्शियम। ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, सबसे बड़ा जो ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में क्या है, लीवर है ना। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स बैलेंस एंड पोस्चर है ना, कल ये हमने अभी क्या किसके बारे में बात किया था, सेरेब्रम, तो सेरेब्रम के बारे में। तो सेरेब्रम क्या होता है हमारा, वो इमोशन को लेकर के इंटेलिजेंस की बात करता है। ये जो क्या है, बैलेंस और पोस्चर की बात कौन करता है, सेरेबेलम, सेरेबेलम। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी 8206 है ना। विच बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ब्रेन को कौन, स्कल होता है ना, हमारी खोपड़ी होती है ऊपर से। रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो है ना, इसको याद रखना। रेड जो ब्लड सेल है कहाँ पे फॉर्म होता है, तो हमारे बोन मैरो में फॉर्म होता है ना। विच टिश्यू हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर के अपवर्ड जो मूवमेंट में कौन सा टिश्यू जो है, तो जाइलम। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट, लीव है ना, सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। द रूट कैप इज एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स है ना, जो रूट जो कैप होता है वो एब्सेंट होता है हाइड्रोफाइट्स में। विच प्लांट पार्ट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफ पोटैटो, कौन सा पौधा का भाग है जो कि मदद करता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफ पोटैटो में, तो ट्यूब स्टेम। विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू सीड, ओव्यूल, फ्लावर का वो कौन सा जो भाग है जो सीड में बदल जाता है, तो ओव्यूल है ना। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ऑल बी नो, ये सेक्शन हो चुका है, इट्स रिवाइज हो गया क्या। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, या क्या है, इन ह्यूमन फीमेल्स, मैंने फीमेल्स में जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी भी नो है ना, फेलोपियन ट्यूब में होता है, निषेचन जिसे बोलता है ना, तो फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। विच हार्मोन टिगर्स ओवल्यूशन, कौन सा हार्मोन है जो कि ओवल्यूशन को क्या करता है, टिगर करता है, बढ़ाता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH है ना, जो एवोल्यूशन को बढ़ाता है यानी ल्यूटी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, का फंक्शन क्या है, एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन मदर एंड फीटस के बीच। प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है, तो न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है एंड गैसेस को क्या करता है, एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन मदर एंड फीटस के बीच। ठीक है। विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस सीमेन अलॉन्ग विथ स्पर्म है ना, कौन सा ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करता है सीमेन को किसके साथ, अलॉन्ग विथ स्पर्म, तो आपको मालूम है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स है ना। कौन सा ग्लैंड है जो कि प्रोड्यूस करता है सीमेन स्पर्म के साथ, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल।
मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय विच टू हार्मोन्स, है ना, इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना है, ये भी आप याद ही रखोगे कि जो ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है सीमेन अलोंग विथ स्पर्म, वो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, है ना। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इज रेगुलेटेड बाय विच टू हार्मोन्स, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, है ना। ये क्या होता है, महिलाओं में होता है ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलेट किया जाता है इन्हीं दोनों के द्वारा। विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा, है ना। वो कौन सा, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स, पौधों का वो समूह जो कि कॉल्ड कहलाता है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा, है ना। एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा, है ना, क्या है, तो फर्न है। विच प्लांट्स वियर सीड्स बट नॉट फ्रूट, जो है क्या करता है, सीड्स तो है लेकिन इसमें क्या होता है, फल नहीं लगता है, जिम्नोस्पर्म, है ना। सीड्स है, वियर सीड्स बट नॉट फ्रूट्स, ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म याद रखना है। विच पिगमेंट इज फाउंड इन रेड एल्गी में, फाइकोएरिथ्रिन, है ना, पिगमेंट इन फाउंड इन रेड एल्गी, फाइकोएरिथ्रिन, याद रखिएगा। विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स सोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कौन सा जो है पौधा का वो कौन समूह है जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में अल्टरनेशन को दिखाता है, तो ऑल प्लांट्स, स्पेशली क्या है, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, है ना। ब्रायोफाइटा हमने देखा एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम जो कहा जाता है ब्रायोफाइटा, है ना। विच हार्मोन प्रोमोट्स फ्रूट राइपनिंग, मैंने कौन सा जो है आपको पता ही है, हार्मोन जो है फल पकाने में काम आता है, इथाइलिन, हाँ, क्या है, गिबरेलिन्स प्रोमोट विच प्रोसेस इन प्लांट, स्टेम इलोंगेशन, है ना। गिबरेलिन जो है प्रोमोट करता है किसको, प्लांट को, प्रोसेस इन प्लांट, तो स्टेम को बढ़ाने में, है, तो उसको मोटा करने में, इलोंगेशन में। विच हार्मोन इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ एंड प्रोमोट सीड क्या है, डोरमेंसी को, एब्सिसिक एसिड, है ना, एब्सिसिक एसिड कौन सा हार्मोन है जो इनहिबिट्स करता है प्लांट ग्रोथ को एंड प्रोमोट करता है सीड डोरमेंसी को, एब्सिसिक एसिड, है ना। साइटोकाइनाइन प्रोमोट किसको करता है, सेल डिवीजन को, साइटोकाइनाइन का काम क्या है, साइटोकाइनाइन सेल डिवीजन, है ना। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सीजन, है ना। जो एपिकल डोमिनेंस है किस हार्मोन के कारण होता है, तो ऑक्सीजन के कारण, कल भी हमने देखा था। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय ऑल्बिनो माइकोबैक्टीरियम, मलेरिया इज प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस, ऑल्बिनो लीवर, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन, क्या है, नेफ्रिटिस, किडनी, है ना। ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनल दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइसोजाइम, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स इन प्लांट सेल, क्या है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, बिल्कुल याद रखना है। जो डबल मेम्ब्रेन से जो क्या है, जहाँ पे दो झिल्ली है ना, डबल झिल्ली है, दो है, जो कि बॉन्ड है, ऐसे ऑर्गेनल प्लांट में जो है क्या क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, है ना। ये तीनों जो क्या है, डबल बॉन्डेड मेम्बर है ना, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, आपको याद रखना है। विच ऑर्गेनल इज फाउंड ओनली इन प्लांट में, तो क्लोरोप्लास्ट, है ना, सिर्फ प्लांट में होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना, पिगमेंट क्या काम करता है। चलो, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, है ना, लिपिड मतलब कहीं ना कहीं जैसे बसा टाइप से है ना चीज़, तो लिपिड सिंथेसिस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ईआर होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है, ACR एंड RER। तो
जो विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, तो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। लिपिड है ना, लिपिड ऐसे बसा क्या होगा, चिकना होता है ना। तो बसा के यानी लिपिड के सिंथेसिस में स्मूथ ही आता है। क्लियर। व्हाट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर का, स्टेमन, है ना, स्टेमन याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट, वो फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो फ्रूट में डेवलप हो जाता है, तो ओवरी याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा है ना। और यहाँ पे स्टेमन है, और जो फीमेल पार्ट है वो क्या कहलाता है, स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा स्टाइल, है ना, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, है ना, फीमेल का है। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना, एंथर किसका है, एंथर टू स्टिग्मा, ये जो है क्या है, फीमेल फ्लावर पार्ट है। एंथर टू स्टिग्मा में जब जाता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं हम लोग, है ना। टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर इन सेम फ्लावर, तो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। अब मान लो फीमेल पार्ट और मेल पार्ट जो है मान लो एक ही पौधे में है ना, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है ना। मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर इन सेम फ्लावर, एक ही पौधे में मैंने फूल में, तो वो सिंपल सा सेल्फ पॉलिनेशन है ना। खुद में परागण, पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण, है ना, परागण वहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, निषेचन, वहाँ पे होता है परागण, ठीक है। सीडलेस फ्रूट्स आर कॉल्ड, जो बीज रहित, है ना, जहाँ पे बीज नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, है ना, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, सीड रहित को पार्थेनोकार्पिक। विच लॉ स्टेट्स दैट जीन्स सेग्रेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, है ना, कौन सा जो लॉ है, जो कानून है, स्टेट करता है, बतलाता है हमें, जीन के सेग्रेट करता है इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। व्हाट इज़ द जीनोटाइप ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट, जो होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट होंगे उनमें जीनोटाइप क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी हैज विच एंटीजन्स, एक पर्सन जो ग्रुप होगा उसके पास यदि ब्लड ग्रुप ए बी है, उसके पास कौन सा एंटीजन होगा, तो ए एंड बी एंटीजन होगा। ए बी ब्लड ग्रुप का यदि कोई पर्सन है तो उसके पास जो एंटीजन होगा ए होगा और बी होगा, है ना। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ओ निगेटिव, यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव। और रिसेप्टर कौन सा होता है ना, यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी निगेटिव, है ना। मेंडल वर्क ऑन विच प्लांट, ये पता ही हमको, ये मटर के पौधे पे है ना, पी प्लांट, जिसको कि पाइसम सैटिवम इसका साइंटिफिक नाम है, ठीक है। तो पी प्लांट के ऊपर, मटर के पौधे पे उन्होंने काम किया था। मेंडल को सब जानते हैं हम लोग, है ना। जीन, चलो, नेम द फर्स्ट कोलोनल एनिमल, डॉली, है ना, सीप थी ये, है ना, क्लोन से, है ना, सेम क्लोन से बिल्कुल सेम टाइप का बना दिया जाता है, सिमिलर होता है देखने में, अपीयरेंस, जो फिजिकल अपीयरेंस होगा बिल्कुल सेम लगे, है ना। तो डॉली को बनाया गया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज फॉर ए फॉरेंसिक साइंस एंड पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए, हाँ, फॉरेंसिक साइंस वगैरह में देखते हो ना, अपराध वगैरह में भी इसका यूज होता है, सही परख के लिए, जांच के लिए, कौन सही अपराधी है, कौन सही माता पिता है। विच एंजाइम्स ज्वाइंस डीएनए फ्रैगमेंट्स, कौन सा एंजाइम है जो ज्वाइन करता है डीएनए फ्रैगमेंट, तो डीएनए लीगेज, है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेक्टर इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टू कैरी फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल। विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऐसा कौन सा तकनीक है जो कि प्रयोग में होता है सेपरेट करने के लिए डीएनए फ्रैगमेंट्स को, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। विच फाइलम हैज ऑर्गेनिज्म विथ जॉइंटेड अपेंडेज, तो ऑर्थोपोडा, कौन सा फाइलम है
विच फाइलम हैज ऑर्गेनिज्म विथ ज्वाइंटेड अपेंडेज ऑर्थोपोडा। विच फाइलम इंक्लूड्स स्पॉन्जी पोरिफेरा। हाँ, पोरिफेरा जो हमारा क्या है, स्पॉन्जी फाइलम है ना, इसको याद रखना आपको। ये ज्वाइंटेड अपेंडेज में होता है ऑर्थोपोडा, है ना। विच एनिमल सोच मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक अर्थवॉर्म एनेलिडा, है ना, एनेलिडा ग्रुप का है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो दिखाता है, जो सेगमेंट में रहेगा वो एनेलिडा अर्थवॉर्म। विच एनिमल ब्रीथ थ्रू स्किन के थ्रू। जो फ्रॉग वगैरह जो हमारा है एम्फीबियन, वो कैसे सांस लेता है, स्किन के द्वारा ही, है ना। एनिमल ब्रीथ थ्रू एम्फीबियन जो भी हैं, है ना। मैमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स एंड हेयर। जो मैमल्स होते हैं उनको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, बाय प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक है। अब देखो, विच ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी। विच हार्मोन लोअर्स ब्लड शुगर, इंसुलिन, है ना, इंसुलिन कम हो जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाई स्पाइनल कॉर्ड, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन कल ही मैंने बताया था क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जिस पे हम ज़्यादा देर तक कंट्रोल न कर पाएँ, है ना। जैसे मान लो पेशाब लगना, लैट्रिन लग जाना, है ना, तो ये कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। विच नर्व कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्राम ड्यूरिंग ब्रीदिंग के समय। तो हेडनिक नर्व जो कंट्रोल करता है हमारे मूवमेंट को, डायफ्राग्राम ड्यूरिंग ब्रीदिंग, है ना। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलेंट्री। जो हमारे अनैच्छिक जो क्रियाकलाप है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम का वो कौन सा भाग है जो कि कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री अनैच्छिक एक्टिविटीज़ को, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। विच मेथड इज परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड फॉर मेल्स, है ना। तो क्या है, आप सब है ना, क्या है ये, वैक्सेटॉमी है ना। विच मेथड इज परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड फॉर मेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पुरुष में क्या होता है, वो पुरुषों लोग को क्या बोला था वैसा, नसबंदी, वैक्सेटॉमी, नसबंदी ही शायद बोला जाता है जहाँ तक। तो परमानेंट बर्थ कंट्रोल के लिए ऐसा होता है। कॉपर टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस, आईयूडी का एक कॉपर टी महिलाओं के लिए शायद होता है। फुल फॉर्म ऑफ एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विच वायरस कॉज एड्स, HIV, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। विच टेस्ट कन्फर्म प्रेगनेंसी बाय डिटेक्टिंग HCG। तो यूरिन क्या होता है, यूराइन प्रेगनेंसी जो टेस्ट होता है, यूरिन से पता चलता है कि महिला क्या है, प्रेग्नेंट है या ना, कन्फर्म होता है उसका। विच सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है, तो बी बीटा सेल्स यानी बी लिम्फोसाइट, है ना। एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा हमारा है, पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल आप इसका ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल अंडरलाइन करके। कौन सा सेल जो है, कोशिका जो है प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को, बीटा सेल यानी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। विच डिजीज हैज़ बिन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। कौन सा डिजीज है जो इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है, पोलियो, है ना, पोलियो याद रखना। विच वैक्सीन प्रिवेंट्स ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करता है, BCG वैक्सीन, है ना। नेम वन ऑटो इम्यून डिजीज, है ना, क्या है हमारा, हीमोटॉयड आर्थराइटिस, है ना, ऑटो इम्यून डिजीज है ये, हीमोटॉयड आर्थराइटिस। विच ऑर्गन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज ड्यूरिंग इन्फेक्शंस, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। कौन सा ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को ड्यूरिंग इन्फेक्शन के समय, तो लिम्फ नोड स्प्लीन, याद रखना है। जो प्रोड्यूस करे एंटीबॉडी ड्यूरिंग इन्फेक्शन के समय, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस, BCG टीका बिल्कुल याद रखना है। पोलियो तो
खैर आएगा नहीं लेकिन पूछ सकते हैं। लिम्फोसाइट विच सेल्फ प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बीटा सेल्स यानी बी लिम्फोसाइट्स। क्रिस्पर कैंची पता ही है। ये हो चुका है। व्हाट इज द शेप ऑफ डीएनए एज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक के द्वारा जो किया गया था, जो प्रपोज किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। शेप जो होता है डीएनए का डबल हेलिक्स है ना, द्विकुंडलिनी। व्हाट इज ए चेंज इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड म्यूटेशन। डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आता है उसको क्या कहते हैं हम, म्यूटेशन बोलते हैं, है ना। विच आरएनए कैरीज एमिनो एसिड टू राइबोसोम। कौन सा आरएनए है जो कैरी करता है एमिनो एसिड को टू राइबोसोम, टीआरएनए, है ना। एमिनो एसिड टू राइबोसोम, टीआरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म पता ही है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। टी फॉर ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर के लिए डिटेक्ट है। हो गया। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज डीएनए रिप्लिकेशन ऑकर। किसमें, एस शेप में, है ना। डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ पे ऑकर होता है, एस फेज में। बिल्कुल याद रखिएगा, डीएनए का रिप्लिकेशन जो ऑकर होता है एस फेज में होता है ना। विच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन रेट्रोवायरस में। जो जेनेटिक जो मटेरियल है प्रेजेंट होता है रेट्रोवायरस में, तो आरएनए होता है, ठीक है। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, है ना। अभी मैंने बताया ए बी पॉजिटिव, मैंने नेगेटिव बोला था क्या। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, जो सर्वग्राही जो क्या है, ए रिसिपिएंट बने क्या होता है, सर्वग्राही, किसी का भी, है ना, ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। ए बी पॉजिटिव हमारा है। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, स्टेपेज, कहाँ पे, कान में। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन के लिए, लिम्बिक सिस्टम, है ना। विच ऑर्गन मेंटेन्स वाटर बैलेंस इन द बॉडी। कौन हमारे शरीर में पानी की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, किडनी। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट इन द स्किन, विटामिन डी, ऑल वी नो वेरी वेल। विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, कैम्बियम। कौन सा प्लांट का, वो कौन सा पौधे का कौन सा उत्तक है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, कैम्बियम, ठीक है। विच सेल्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द बॉडी, वाइट ब्लड सेल, है ना। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या है, मैचुरेशन ऑफ टी सेल, थाइमस। कौन सा ऑर्गन है जो कि जिम्मेवार है मैचुरेशन के लिए टी सेल में, है ना, तो थाइमस हमारा। विच सेल्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द बॉडी, वाइट ब्लड सेल्स, है ना। विच इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय वैक्सीनेशन, तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। कौन सा इम्यूनिटी है जो कि ऑब्टेन होता है बाय वैक्सीनेशन के द्वारा। विच एंटीबॉडी इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी, जो कौन सा एंटीबॉडी है जो कि प्रचुर मात्रा में, विच एंटीबॉडी इज मोस्ट अबंडेंट, बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में। विच इम्यून सेल्स किल कैंसरस एंड इन्फेक्टेड सेल, कौन सा जो है इम्यून सेल जो है वो मारता है कैंसरस जो सेल है एंड इन्फेक्टेड सेल को, तो टी लिम्फोसाइट यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल, है ना। कौन सा इम्यून सेल है जो कि मारता है ना, तो टी लिम्फोसाइट्स, ऐसे याद रखना है, या साइटोटॉक्सिक टी सेल, है ना। टी फॉर टॉक्सिक आ ही गया है ना, साइटोटॉक्सिक टी सेल यानी टी लिम्फोसाइट। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एफ, है ना, F3, फायर, फाइट एंड फ्लाइट, है ना, एड्रेनलिन। विच ग्लैंड सिक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड। विच हार्मोन्स कंट्रोल मेटाबॉलिज्म रेट को जो कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन, है ना, मेटाबॉलिज्म रेट को जो कंट्रोल करे, थायरॉक्सिन। डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन कॉजेज डायबिटीज, क्या है, इंसिपिडस,
तो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना। डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस, तो ADH। विच ग्लैंड सिक्रेट्स मेलाटोनिन, कौन सा ग्लैंड जो है सिक्रेट करता है, स्रावित करता है मेलाटोनिन को, तो पीनियल ग्लैंड है ना। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, सिक्रेट करता है मेलाटोनिन को, है ना, पीनियल ग्लैंड। DNA का जानती हूँ हम लोग फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। विच ग्लैंड रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल, जो है ना क्या है, पाराथायरॉयड ग्लैंड जो है हमारा ब्लड में क्या रेगुलेट करता है, कैल्शियम को एंड फास्फोरस लेवल को, कैल्शियम और फास्फोरस लेवल को जो हमारा जो शरीर है उस लेवल में जो कंट्रोल करता है वो क्या है, पाराथायरॉयड ग्लैंड। विच इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का कौन सा है, वो प्लाज्मा। द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रे इन ह्यूमन्स, तो सर्विकल जो वर्टिब्रे इन ह्यूमन है कितना, उसका संख्या है 7 है। विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स लंग्स एंड हार्ट, कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्ट करता है, संरक्षित करता है लंग को एंड हार्ट को, रिब केज, है ना। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इन्वॉल्व इन फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस, है ना, ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन किसकी इकाई है बोलो तो, याद रखना, किडनी, न्यूरॉन, ब्रेन। चलो, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, वाटसन क्रिक। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ mRNA, कैरीज जेनेटिक कोड फ्रॉम DNA टू राइबोसोम। mRNA क्या करता है, एज ए मैसेंजर का काम करता है ना। mRNA मैसेंजर का काम करता है, वो क्या करता है, कैरी करता है जेनेटिक कोड को DNA टू राइबोसोम तक ले जाता है ना। तो जेनेटिक कोड कौन ले जाता है, mRNA, है ना। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय ए डिफेक्ट इन हेमोग्लोबिन जीन में, है ना। सिकल सेल जो एनीमिया हो जाता है तो जो डिफेक्ट आ जाता है हेमोग्लोबिन जीन में। जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर मेल्स हैव XXY क्रोमोसोम, क्या है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, है ना, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है, वेयर मेल्स है, मेल के पास क्या हो जाता है, XXY क्रोमोसोम हो जाता है। ऐसे तो क्या होता है, XY होता है ना, एक X एक्स्ट्रा आ जाता है ना। अब एक क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाने पे समझ ही रहे हो आप, है ना, नाम तो नहीं बोलूँगा मैं। ह्यूमन जीनोम कंटेन्स हाउ मेनी क्रोमोसोम, ऑल वी नो 23 पेयर्स में, यानी कि 46। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पता ही है, ऑक्सीजन निकलता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ऑक्सीजन निकलता है। जो गार्ड सेल है उसका काम क्या है, गार्ड सेल का, वो रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये कहाँ होता है, पत्तियों में, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फूड, बताइए, फ्लोएम। व्हाट इज एन इकोसिस्टम, इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ देयर एनवायरनमेंट। विच विटामिन्स हेल्प्स इन वुंड हीलिंग में, तो विटामिन सी हमारा मदद करता है हमारे जख्म वगैरह को भरने में। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन में, ऑक्सीटोसिन, मालूम है आप लोगों को। विच डिजीज इज नोन एज हैंसेंस डिजीज, तो लेप्रोसी, है ना। विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, ये हैंसेंस डिजीज जो है ना, लेप्रोसी को बोला जाता है, कुष्ठ रोग जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो एलिमेंट जो इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, तो आयोडीन की, है ना, थायराइड हार्मोन के लिए। विच सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी एक्टिविटीज़ को, कौन सा जो सिस्टम है जो कंट्रोल करता है, संतुलित करता है और समन्वयित करता है, तो संतुलन और समन्वयन का जो काम होता है वो नर्वस सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम हमारा। नेम द टेक्निक यूज टू रिप्लिकेट DNA रैपिडली,
पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, व्हाट इज द जीनोमिक्स, स्टडी ऑफ जीनोम्स, है ना। विच जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप इज रेसिस्टेंट टू हर्बिसाइड, जीएम सोयाबीन। ये क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप है जो कि रेसिस्टेंट करता है, क्या करता है, रोकता है टू हर्बिसाइड को, तो हमारा जीएम सोयाबीन। व्हाट इज बायो रीमेडिएशन जो होता है, क्या होता है, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स को, है ना। ऐसे बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है जो क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट कर देते हैं, है ना, पॉल्यूटेंट्स को नष्ट करते हैं, ठीक है। साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, अ स्मॉल इंस्टेंटाइन। द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है, हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है। विटामिन ए नेसेसरी फॉर हेल्दी स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। विटामिन ए जो है नेसेसरी है किसके लिए, हेल्दी स्किन के लिए एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स के लिए। द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स लूज वाटर थ्रू लीव्स ट्रांसपिरेशन। विच प्लांट हार्मोन इज यूज टू डिले फ्रूट रिपनिंग इन ट्रांसपोर्ट, साइटोकिनिन, है ना। तो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो यूज होता है, प्रयोग में होता है, डिले करता है ना, फल वगैरह को पकने से रोकता है फ्रूट रिपनिंग इन ट्रांसपोर्ट में, तो साइटोकिनिन, है ना। विच पिगमेंट एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल, है ना। ब्लू कौन सा है, रेड और ब्लू आप याद रखोगे, लाइट कौन है वाला, रेड ब्लू, है ना। आरबी, आरबी याद रखना है आपको, फोटोसिंथेसिस में आरबी, रेड ब्लू। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, है ना। मूवमेंट ऑफ जो प्लांट का जो पार्ट है लाइट की तरफ जो है ना जाता है ना, मान लो जड़ जो है एक नीचे धरती की तरफ, एक जो है ऊपर पार्ट जो है लाइट की तरफ, तो उसे फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। जब पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। विच ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग। कौन सा ब्लड का सेल है जो कि इन्वॉल्व होता है ब्लड के क्लॉटिंग में, तो प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स। विच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू अल्कोहल, ग्लूकोज से अल्कोहल में, जाइमेज, है ना। ये कैसे बनता है जाइमेज, फ्रॉम ईस्ट से। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कन्वर्ट्स करता है ग्लूकोज टू अल्कोहल में, कौन सा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज टू अल्कोहल, जाइमेज, है ना, ईस्ट से। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर देयर, 12 पेयर्स। क्या है, कितने पेयर्स जो हैं क्रैनियल नर्व्स आर देयर, तो 12 पेयर है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ग्वाटर। क्या है, कौन सा जो बीमारी है जो कारण बनता है आयोडीन के कमी से होता है, तो ग्वाटर होता है ना। नाइट विजन के कारण, है ना, जो विटामिन ए के कमी के कारण नाइट विजन की समस्या आती है ना। ये सारा रिवाइज्ड क्वेश्चन ही है ना। फिर भी एक बार देख लिया जाए। फर्स्ट इंडियन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल यूज के लिए, बीटी कॉन्टर। डीएनए फिंगरप्रिंट्स वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय जेफरी। नेम वन वेक्टर कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज प्लाज्मिड, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा वेक्टर कॉमनली यूज होता है, तो प्लाज्मिड। फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। विच साइकिल इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन थ्रू द बायोस्फीयर, नाइट्रोजन साइकिल। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमोस्फीयर, नाइट्रोजन। विच ग्रीन हाउस गैस इज प्रोड्यूस बाई कैटल डाइजेशन से, मीथेन। विच पोल्यूटेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मीना माता डिजीज, इज मर्करी। विच प्रोटोकॉल डील्स विथ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर, या इस पहले भी मैंने डाल चुका हूँ, है ना, ये रिवाइज हो चुका है ऑलरेडी, हाँ। जो सलाइवा में है ना, स्लेबरी एमलाइज होता है हमारा, है ना। विच हार्मोन्स रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस को, अल्डोस्टेरोन, है ना, सॉल्ट को एंड वाटर को बैलेंस करता है। व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ स्टोमक एसिड का, जो स्टोमक जो एसिड जो होता है हमारे पेट में जो एसिड होता है उसका पीएच मान क्या होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, हमारे HCl होता है ना स्टोमक में, तो 1.5 से 3.5 के बीच इसका रेंज होता है।
विच हार्मोन्स स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ? तो प्रोलैक्टिन कौन सा हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है मिल्क प्रोडक्शन को बच्चे के जन्म के बाद, है ना, आप याद रखेंगे प्रोलैक्टिन। ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन ह्यूमन बॉडी? लीवर। प्लांट पार्ट इन्वॉल्व इन ट्रांसपीरेशन में? स्टोमेटा, है ना। विच विटामिन प्रिवेंट्स रिक्टेस से कौन बचाता है? तो विटामिन डी बचाता है। पियर्स पता ही है। कौन सा स्ट्रक्चर इन द आई एडजस्ट द साइज ऑफ द पुपिल? है ना, पुपिल के साइज को कौन एडजस्ट करता है? तो आइरिस, है ना। A sequence of organism where one is eaten by another is called food chain. Overgrazing leads to desertification, है ना, ज़्यादा मान लो जानवर वगैरह चरेंगे घास वगैरह तो क्या हो जाएगा? डिजर्टिफिकेशन होगा ना। ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मान लो एक चैन है जीव जंतुओं का, वेयर एक जो क्या खाता है एक दूसरे को खाता है, वो क्या कहलाता है? फूड चैन, है ना। एग्जाम्पल, एक की स्टोन स्पीसीज इन इंडियन फॉरेस्ट टाइगर, है ना। की स्टोन स्पीसीज क्या होता है? उसके कारण जो और भी जो जीव जंतु हैं, है ना, वहाँ का मतलब जो एक इकोसिस्टम होता है, जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है वहाँ का, है ना, वो बना रहता है जीवों का, जो डाइवर्सिटी है जीवों का। तो बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स, जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो क्या इंक्लूड कर देंगे? प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, है ना। विच प्रोटीन इज फाउंड इन नेल्स एंड हेयर में? हमारे जो है नाखून में और चूल में केराटिन होता है। नाखून चूल में क्या होता है हमारा? केराटिन होता है, केराटिन। विच ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन? वाइट ब्लड, है ना, इन्फेक्शन से जो लड़ता है हमारा, जो रोग प्रतिरोधी है, WBC है। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन स्टोमक में? जो हमारा पेट में जो है, पेट में वो क्या पाया जाता है एंजाइम जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को? तो पेप्सिन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में? विटामिन डी। pH ऑफ ह्यूमन ब्लड ऐसे 7.5 तक होता है, 7.35 से यहाँ पे। विच क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज ए पर्सन टू हैव एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम? एक्स्ट्रा क्रोमोजोम जो है तो डाउन सिंड्रोम के कारण आ जाता है ना, डाउन सिंड्रोम। वो डिफिशियंसी जो कमी हो जाती है हेमोग्लोबिन लेट्स क्या? अनेमिया में, है ना। कलर ब्लाइंडनेस इज ए डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्स लिंक जीन म्यूटेशन के कारण, है ना, याद रखना, है ना, एक्स लिंक जीन म्यूटेशन। विच डिसऑर्डर काउजेज प्रोग्रेसिव मसल डिजेनरेशन? तो क्या है? मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। विच गैस इज टेकन इन ड्यूरिंग रेस्पायरेशन के दौरान कौन सा गैस जो होता है लिया जाता है मनुष्य के द्वारा? तो ऑक्सीजन। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? जीन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को मापता है स्फिग्मोमैनोमीटर। व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डू ह्यूमन्स हैव? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। जो इंसान के पास, मानव के पास जो है वो कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। विच प्लांट हार्मोन इंक्लूड्स डोरमेंसी इन सीड्स? जो कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो इंड्यूसेस करता है डोरमेंसी इन सीड्स को? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। विच टेक्निक इज यूज टू आइडेंटिफाई DNA फिंगरप्रिंट को आइडेंटिफाई करने के लिए? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। विच वॉज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? फ्लावर शावर टोमेटो। जो पहला जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था। और कॉमर्शियल BT कॉटन, ठीक है। गोल्डन राइस आपको पता है विटामिन A यानी बीटा कैरोटीन, इसका नाम याद रखना, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन राइस इज ए विटामिन A बीटा कैरोटीन, हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? का गोल क्या था? एक ऐसा मतलब तैयार करना ह्यूमन मैप जीन का, टू अंडरस्टैंड देयर फंक्शन को समझने के लिए, है ना। जीन के फंक्शन को समझने के लिए ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, है ना। तो काफ़ी चीज़ें इससे निकल करके आ जाती हैं सामने। प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? सबको पता है 1992 में हम हाथी भैया का
लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट। साइलेंट वैली, ऑल वी नो वेरी वेल, इट्स लोकेटेड इन केरला। काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, इट्स फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसरॉस के लिए, एक सिंग वाला गेंडा, है ना। ये कहाँ है? काजीरंगा, असम में। विच एनिमल इज़ द सिंबल ऑफ WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? जायंट पांडा, हाँ। जब WWF क्या है? जायंट पांडा। सिंबल जो है वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड का जो वाइल्ड लाइफ फंड है उसका सिंबल जो है जायंट पांडा है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन विच ईयर? तो 2002 में। फ्लूइड मोजिक मॉडल एक्सप्लेन्स स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। DNA इज मेनली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द सेल? न्यूक्लियस, है ना। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग? ऑलरेडी वी नो वेरी वेल। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम। विच ऑर्गेनल्स इज अबंडेंट इन लीवर सेल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए? तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, लीवर सेल डिटॉक्सिफिकेशन, ACR, स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। फिर क्या है? विच स्पीसीज इज मोस्ट वल्नरेबल टू एक्सटिंक्ट, टू इंडेंजर? व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम? कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी वाया फोटोसिंथेसिस, है ना। जो सोलर एनर्जी को क्या कर सकता है? ये रासायनिक एनर्जी में बदलता है फोटोसिंथेसिस में। तो जो रोल है प्रोड्यूसर का, जो प्रोड्यूसर जो होते हैं हमारे जो प्लांट्स वगैरह, है ना, इकोसिस्टम में, इसी तरह ना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो है खुद का खाना बनाते हैं, ना। विच इंस्ट्रूमेंटल मेजर्स एयर पॉल्यूशन को? तो एयर क्वालिटी मॉनिटर और क्या है? गैस एनालाइजर होता है ना। एयर में जो पॉल्यूशन को मापने के लिए गैस एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेक्ट, किसके लिए, है ना? फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए। विच इंडियन प्रोजेक्ट वाज लॉन्च टू कंजर्व, टाइगर को बचाने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में, है ना, संरक्षित करने के लिए उनको। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन के लिए? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, है ना। विच फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ अर्थ? अमेजन रेन फॉरेस्ट, है ना। अमेजन का जो वर्षा वन है उसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है ना। फेफड़ा है हमारे धरती का अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट क्या है हमारा? लंग्स ऑफ द अर्थ। ओजोन होल इज मोस्ट प्रोमिनेंट ओवर, जो ओजोन होल है जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ओवर है, जो फैला हुआ है, देखा जा सकता है अंटार्कटिका में, याद रखिएगा, है ना, इसको याद रखना है, अंटार्कटिका। वर्मी कंपोस्टिंग यूजेज विच ऑर्गेनिज्म? अर्थवॉर्म, है ना। तो अल्जाइमर डिजीज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? ब्रेन को। अल्जाइमर में क्या होता है? भूलने लगते हैं लोग, है ना, काफ़ी ज़्यादा भूल जाते हैं, अपना नाम तक भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं, है ना। तो हाइपरटेंशन रिफर्स टू हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन सिंपल सा बात है, हाइपर होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हेमोफीलिया इफेक्ट्स ब्लड क्लॉटिंग को। हेमोफीलिया जो है किसको प्रभावित करता है? तो ब्लड क्लॉटिंग को। अस्थमा इज ए डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अस्थमा जो है क्या है? डिसऑर्डर हो जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा, श्वसन जो है सिस्टम है, उसको इफेक्ट करता है। डायबिटीज़ इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, डायबिटीज़ किसके कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन के कारण, ठीक है। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑल वी नो। इस रिवाइज से पूरा। विच सेल ऑर्गेनल्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस? ऑल वी नो, राइबोसोम। ए ऑर्गेनल डिटॉक्सिफाई हार्मोनल, जो हार्मफुल सब्सटेंस इन लीवर, ये हमने देख चुका। विच पार्ट ऑफ द सेल इज सिलेक्टिवली क्या है? परमिएबल। जो सिलेक्टिवली जो परमिएबल है सेल मेम्ब्रेन है हमारा, है ना। अपना जो DNA होता है किसके पास होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो अपना DNA किसके पास है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। अपना DNA माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। विच हार्मोन्स रेगुलेट ग्लूकोज लेवल इन ब्लड? इंसुलिन, है ना।
हमारा शरीर में जो ब्लड में खून में जो ग्लूकोज लेवल को जो नियंत्रित करता है वो इंसुलिन है। विच ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी। विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेडुला? तो एड्रिनलिन है ना। ग्वाटर इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशियंसी, किसके कमी के कारण? विच हार्मोन? थायरॉक्सिन। विच हार्मोन इंक्रीजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी? तो एडीएच है ना, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एडीएच। जीनोटाइप ऑफ फीमेल कैरियर ऑफ हीमोफीलिया इज, देख रहे हो ना, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, है ना। तो ये जीनोटाइप ऑफ फीमेल कैरियर ऑफ हेमोफीलिया इज, जीनोटाइप ऑफ फीमेल कैरियर इन मेंडल्स डाइब्रिड क्रॉस। फिनोटाइप रेशियो क्या होता है हमारा? मेंडल का जो डाई हाइब्रिड जो क्रॉस था उसका फिनोटाइप रेशियो क्या था? 9:3:3:1। ठीक है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाई ए सिंगल जीन म्यूटेशन के द्वारा? तो सिकल सेल एनीमिया। द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज मेंडल, है ना। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन थे हमारे? तो मेंडल थे। सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय फादर के द्वारा, है ना, प्रेजेंस ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम। विच प्रोसेस मेंटेन्स करता है बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर में? तो फोटोसिंथेसिस। वो क्या प्रोसेस है जो कि मेंटेन करता है ऑक्सीजन के बैलेंस को और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में? नेम वन नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। वोल्केनिक इरप्शन, ऑल वी नो वेरी वेल। विच लेयर एब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रे? अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर जो है क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। विच फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन कॉजेज कल्चरल यूट्रोफिकेशन? तो वाटर पॉल्यूशन, है ना, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट इसमें इनरिच हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, उसकी अधिकता हो जाती है। तो वाटर पॉल्यूशन, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट इनरिचमेंट, यूट्रोफिकेशन होने लगता है, कल्चरल यूट्रोफिकेशन। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो जो हॉटस्पॉट एरिया होता है ना बायो किसी भी जैव विविधता में, तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा ये दिया गया था। क्लियर? फिल्ट्रेशन इन द नेफ्रॉन ऑकर्स इन, ये ऑलरेडी। विच ट्यूब कैरेज यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर? किडनी से ब्लैडर में जो यूरिन ले जाता है यूरेटर होता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो होता है? नेफ्रॉन होता है। व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एन एरिया? क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट होता है, एनर्जी का पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा होता है, अपराइट, ऊपर की ओर। एग्जाम्पल ऑफ ए डिकम्पोजर, फंगी और बैक्टीरिया हमारा क्या है? डिकम्पोजर का एग्जाम्पल है। व्हाट इज द इंटरैक्शन वेयर वन बेनिफिट्स एंड द अदर इज अनअफेक्टेड? तो क्या है? कॉमेंशलिज्म। विच बायोम इज नोन फॉर हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी? तो ट्रॉपिकल, है ना, क्योंकि वहाँ पे वर्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लियर? इसेंशियल फॉर बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी, है ना। विच मिनरल इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीथ एंड बोन? कैल्शियम, याद रखना है, दांत के लिए और बोन के लिए, है ना, कैल्शियम। बोन हेल्थ के लिए विटामिन का नाम पूछे तो विटामिन डी, है ना, और मिनरल का नाम पूछे तो मिनरल में कैल्शियम, टीथ और बोन के लिए कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है। विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? बी एंड सी, है ना, विटामिन सी एंड बी कम्प्लेक्स में जो भी आएंगे सब सारे वो क्या होंगे? जल में घुल जाएंगे, ठीक है। तो सी और बी को वाटर सॉल्युबल के रूप में आपको याद रखना है। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया? तो विटामिन के, है ना, विटामिन के। विच सिंथेसिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शन को? नर्वस सिस्टम, है ना। विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड एंड फॉर्म यूरिन? और वी नो वेरी वेल इट्स अ किडनी। और जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को? सर्कुलेटरी सिस्टम। विच सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड टू इनटू एब्जॉर्बेबल यूनिट? डाइजेस्टिव, और वी नो वेरी वेल। विच सिस्टम डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस? इम्यून सिस्टम। दीज आर द बेसिक थिंग्स। एंड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शन को? जो हमारा जो ऐच्छिक है ना, जैसे मान लो अभी हम बोलना रुक जा बोलते बोलते,
हमारे मन पे है ना। किसी को हम पीटते पीटते, मान लो पीटने का मतलब कि ना हम रोके हुए हैं, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, तो सेरेब्रम है ना, कंट्रोल वॉलंटरी सेरेब्रम है ना। जो ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार जो एक्शन को कंट्रोल करता है वो सेरेब्रम है ना। हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, पोस्चर एंड बैलेंस के लिए सेरेबेलम है ना। बार बार अच्छा ये दोनों को ना अच्छे से याद रखो है ना। पोस्चर बैलेंस सेरेबेलम। कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन को कौन कनेक्ट करता है, ऑप्टिक नर्व। विच हार्मोन इज रिलीज्ड अंडर स्ट्रेस, तो एड्रेनेलिन। आप जब स्ट्रेस में होते हो, तनाव में होते हो, तो एड्रेनेलिन स्रावित होता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्रीदिंग वगैरह का है ना, अनैच्छिक क्रियाओं को जो कंट्रोल करता है, हमारी अनैच्छिक जो गतिविधि है अनैच्छिक, मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन कर्ड प्रिपरेशन में, लैक्टोबैसिलस है ना, दही के बनाने में कौन सा है ना। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन अल्कोहल प्रोडक्शन में, ईस्ट होता है ना। विच बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल, राइजोबियम। जो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में करता है ना, राइजोबियम जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है यानी। विच डिजीज इज कॉज्ड बाई वायरस है ना, कौन सा जो डिजीज है जो कि वायरस के द्वारा क्या होता है, कारण जो है उसका वायरस है, तो इन्फ्लुएंजा के है ना। कॉलरा तो किसके कारण होता है, कॉलरा ये बैक्टीरिया, इन्फ्लुएंजा हमारा वायरस के कारण होता है। एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी एंड बैक्टीरिया। जो एंटीबायोटिक है वो फंगी से और बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। विच ब्लड सेल्स हेल्प इन इम्यूनिटी, तो बताइए WBC है ना, वाइट ब्लड सेल्स। विच आर्टरी कैरीज ऑक्सीनेज, जो ऑक्सीजनेटेड यानी जो शुद्ध जो रक्त है वो कौन सा आर्टरी, तो पल्मोनरी वेन है ना, इसको बिल्कुल याद रखना है। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। विच पिगमेंट इज फाउंड इन RBC में, तो हेमोग्लोबिन, पता ही है आपको हेमोग्लोबिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व्स इन वेन, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। DNA रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल में, तो एस शेप ऑफ इंटरफेज। व्हाट इज द शेप ऑफ बैक्टीरियल DNA, सर्कुलर है ना। बैक्टीरियल जो DNA का शेप क्या होता है, सर्कुलर होता है। विच टाइप ऑफ RNA कैरी जेनेटिक कोड फ्रॉम DNA टू राइबोसोम, mRNA। जेनेटिक कोड को DNA से जो राइबोसोम में ले जाता है, तो mRNA। व्हाट इज द स्टार्ट कॉडन इन प्रोटीन सिंथेसिस, AUG। विच बेस इज नॉट फाउंड इन RNA, थायमिन। जो RNA में जो बेस नहीं पाया जाता है वो क्या है, थायमिन। विच बेस इज नॉट फाउंड इन RNA, थायमिन। तो ये जो सारी चीज़ें थी, जो सारी चीज़ें 500 से भी यानी एक तरह से देखा है तो ज़्यादा क्वेश्चंस आपको रिवाइज कराया गया है यहाँ पे। तो अब आपकी जिम्मेवारी है जितने बार क्वेश्चन को रिवाइज करो, जो बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्चुअल जो चैप्टर हैं, जो चीज़ कॉन्सेप्चुअल है उन चीज़ों को मैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कुछ क्या जो भी बायोलॉजी मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से एकदम गर्दा। तो BPSC के लिए तब तक है ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करो, और बायोलॉजी के कुछ चैप्टर जो हैं वो भी मैं इसमें अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना। और बिल्कुल जो है खुद पे विश्वास करें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और दुनियादारी को समझें।